आज रविवार 17 दिसंबर समय सुबह के 6:35 होने जा रहा है। मैं एक मानवता के नाते समाज और देशवासियों को जगाता हूँ, समाज और देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को, विद्वान ज्ञानी विज्ञानीजनों को, हम जागे और जगावे, जीवन को सफल बनावे। तो मैं शरीर संसार नहीं हूँ, संसार जीवन जीने का साधन है, शरीर स्वयं का बोधि आत्मज्ञान कर लेने का साधन है। आँख खोल के देखिए तो मनुष्य को छोड़ करके ऐसा सुंदर साधन है किसी प्राणी को। शरीर हम लोग नहीं है, शरीर बात नहीं करता, शरीर में बोलने वाला जो है ना चेतन आत्मा, यही तो बात करता है। इस शरीर साधन है, मोबाइल साधन है। शरीर साधन से, मोबाइल साधन से मैं आपसे बात भी करता हूँ देश विदेश से। आपके भी अंदर में उधर आत्मा है, तब आप सुनते हैं मेरा शब्द को। शरीर श्रवण साधन से, शरीर साधन से, इसी को जानने के लिए मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ सुनाला अवसर साधन है। तो आँख खोल के देखिए तो मनुष्य को छोड़ करके ऐसा सुंदर साधन और किसी प्राणी को है। जाड़े लगी स्वेटर, कोट, कम्बल, अग्नि पजोर करके जाड़ा से मुक्त हो जाते, ऐसा साधन है किसी प्राणी को? देखिए तो जाड़ा वर्षा गर्मी से बचने के लिए लिसान मकान बनाकर, बिजली पंखा बॉल जलाकर, मच्छरदानी लगा करके चैन से सोता है। ज़रा देखिए आँख खोल करके, ऐसा साधन मनुष्य को छोड़ करके और किसी प्राणी को है? इतना ही नहीं, चढ़ने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, मारुति, हेलीकॉप्टर बना करके आसमान में कौन विचरण करता है? शरीर पशु पक्षी कर सकता है, पशु चिड़िया भी उड़ता है, लेकिन ऐसा साधन किसी प्राणी को है मनुष्य को छोड़ करके? इतना ही नहीं, तरह तरह का स्वास्थ्य बिगड़ गया, औषध का अनुसंधान करके अंग को काट छांट के स्वास्थ्य का इलाज कर लेता है। ऐसा साधन है किसी प्राणी को? वैसे तो चिड़िया कुछ उड़ता है शरीर साधन से, लेकिन चिड़िया को यह क्षमता नहीं कि अपने को पहचान, आत्मा को जान लेगा। अब मनुष्य को छोड़ करके ऐसा साधन है, मन मस्तिष्क से अनुसंधान संशोधन करके मोबाइल मिला करके देश विदेश से बात करता है। कौन बात? शरीर का बात करता है, शरीर बात करता है नहीं, मोबाइल नहीं। तब शरीर में जो चेतन आत्मा है वही बात करता है। शरीर साधन है, मोबाइल साधन है, शब्द साधन से। आप जहाँ कहीं भी होंगे, मैं जो अपना फेसबुक में दे रहा हूँ या यूट्यूब चैनल पर, आप भी जो सुनते हैं तो आपके अंदर में शरीर जो है ना वह नहीं सुनता, शरीर में जो चेतन आत्मा है वही सुनता है। शरीर श्रवण साधन से। हमारा भाई बॉम्बे बनारस में है, यहाँ से हम बात करते हैं तो कौन बात करता है? शरीर बात करता है? नहीं। मोबाइल बात करता है? नहीं। तब शरीर में जो चेतन आत्मा है यही बात करता है। शरीर साधन है, मोबाइल साधन है, और शब्द साधन से बात करता है। चाहे बम्बई में हो, जहाँ कहीं भी होंगे, तो हम कहते हैं नमस्कार या हेलो भैया, तो उधर से कौन बात करता है? मोबाइल बात करता है? जी नहीं, शरीर नहीं। शरीर में जो बोल रहा है चेतन आत्मा वही बात करता है। वो नहीं रहेगा तो उधर से हेलो भैया कौन करेगा? मोबाइल नहीं करेगा और शरीर भी नहीं करेगा। हमारे भी अंदर में आत्मा, इसको जब नहीं पहचाने तो इतना सुंदर साधन पा करके मनुष्य का जीवन में क्या कहूँ, कीट पतंग पशुआना तो क्या, उसी को जानने के लिए मनुष्य का शरीर सुनहला अवसर साधन मिला है, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ। ये सारे अभी जो है हम आपको देखते हैं तो आँख नहीं देखता है, देखने वाला हमारे अंदर में चेतन आत्मा है। आँख साधन से हम बहुत दूर तक देख लेते हैं। अभी जो कुछ बात करते हैं तो मुंह से बात करते हैं, लेकिन कौन सुनता है? श्रवण साधन है, श्रवण साधन से कौन सुनता? चेतन आत्मा। चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो श्रवण भी नहीं सुनेगा। अब मुंह से जो मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? चेतन आत्मा। मुंह नहीं बोलता, चेतन आत्मा निकल जाएगा तो मुंह से कुछ वाक होगा। जितने भी काम करते हैं हम, हाथ से उठाते हैं कोई वस्तु को, तब अनुभव करते इसका वजन है, तो हाथ चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो हाथ को कहीं उठाने के लिए तो उठेगा, हाथ नहीं उठा सकेगा। इस तरह लिंग द्वार पेशाब करते हैं, वो कौन करता है?
लिंग पेशाब करता है, नहीं चेतन आत्मा करता है। संतान उत्पत्ति लिंग करता है, नहीं चेतन आत्मा करता है। लिंग साधन से, मल साधन है त्याग करते, पैर साधन से आगे पीछे चलती। इतना सुंदर साधन पा करके वह चेतन आत्मा कौन है? उसी सर्वेश्वर का, ईश्वर का सांस का सत्ता चेतन है, जो ज्योति समान जल रही है, जिनका रूप रेखा नहीं है, जो सबको देख रहा है। सब कोई इनको नहीं देखता है, यही तो दुर्भाग्य, इनको जो नहीं देखता है। इसलिए मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ मिला, अवसर साधन मिला। जैसे उदाहरण नहीं देखते हैं, जैसे माँ बहन लोग सब्जी बनाती है, बैठी से थाल में या सूप में सुधारती है, उनका जो है साफ सुथरा करके, तो बैठी खाता है कोटो पीस, कहना होगा नहीं। तब थाल या सूप में जहाँ बनाती है मान लो, वो भी नहीं खाता है। तब अब हम आगे चले, उसको फिर धो करके लोहिया में देता है, तेल फोरन मसाला, वो छोलनी से चलाती है। आप ही कहिए, छोलनी खाता है कोटो पीस? क्या लोहिया खाता है? नहीं, नहीं खाता है। खाने वाला अलग है ना। आप कहिए, जब सब्जी बन जाता है तो ले जाता है, वो कलछुल से परोसती है थाली में मान लो, तो कलछुल खाता है कोटो पीस थाली, खाने वाला अलग है। वह खाने वाला कौन है? वही आपके अंदर में चेतन आत्मा परमात्मा, जिस सर्वेश्वर को, ईश्वर को खोज रहे हैं। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का प्रमाण होगा, मूल का मूल होगा। वो आपके अंदर में है, सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा है, सबको देख रहा है। इनको यदि नहीं जाने तो मनुष्य का जीवन को मनुष्य कहने क्या अधिकार है? यही चेतन आत्मा जो है ना, सारे, जब शिक्षा नहीं था तब यही वेद पुराण शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34 है, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया। इस पर वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा 6 चक्र का अनुभेदन किया है। 6 चक्र को बेधने वाला बड़ा होगा, 6 चक्र बड़ा होगा। यही चेतन आत्मा सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का जनैया है। तो सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का जनैया बड़ा होगा कि केवल का बड़ा होगा? यही अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा सबको जाना। इसलिए देश के बड़े बड़े विद्वान है, सबको नहीं, स्वयं को नहीं जाना तो उसका जीवन नग्न रह गया, अधूरा रह गया, दिशाविहीन चल रहे हैं। जैसे जैसे एक संख्या के बाएं तरफ हम सुन देते हैं तो सुन का सुन होता है, फिर दूसरा सुना दे बाएं तरफ सुन का, तीसरा सुना बाएं तरफ सुन का सुन, दाएं तरफ हम सुन रखे, एक के दाएं तरफ तो मान 10 होता है, एक के दाएं तरफ दूसरा सुना रखे तो 100, तीसरा सुना रखे 1000, इस तरह सुना दे अरब खरा होता है। कुछ मिटा दे कुछ नहीं रहता। इस देश के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी सबको जाना, स्वयं को नहीं जाना, तो वह उनका जीवन नग्न रह गया। इसलिए दिशाविहीन चल रहे हैं बड़े बड़े विद्वान। वह कौन है? मैं चैलेंज देके बताता हूँ, वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस का ही सत्ता चेतन है। जैसे तेल का शक्ति लौह होता है, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता। सलाई में काठी, काठी में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता। सलाई से काठी निकाल के घसते हैं, चिंगारी निकलता, चिराग से संधि कर देते, क्या होने लगता है? उसमें लोग प्रकाश कहता, प्रज्वलित अग्नि है, दीप शिखा लो है, समा है। अब तेल है तब वो लो रहा है, तेल नहीं तो लो होगा। अब तेल जलाएगा लो को कि लो जलाएगा तेल को? फैसला आपके जन अदालत में है। तो आप अगर कहिएगा तेल जला तो मैं कहूँगा नहीं, लो तेल है तब लो हो रहा है। तेल धुआं में परिवर्तन लो जलाता। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर खुदा गॉड सांस है। सांस का ही, इसको धरती पर खंडन करने का जिस आचार्य ऋषि महर्षि को दम हो, वो खंडन करके बताएंगे, मैं उनका चरणों का धूली बन जाऊंगा, शिष्य बन जाऊंगा। सांस का ही सत्ता चेतन है, ये आत्मा है। अब चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को, तो आप किस पार में खोजते? प्रत्यक्ष है। यही सर्वेश्वर ईश्वर सांस सब प्रियवाचिक है। यही सांस प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब ना हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। अब बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर है, सांस है। सांस ही ईश्वर है। इनके बिना पता नहीं हिल सकता है। यही मेरा चैलेंज है। आज के धर्मगुरु कहता है ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है, उनको पता नहीं है। ईश्वर को जो नहीं मानता है नास्तिक है, मान लिया जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। अपने से परे मानता है, घोर नास्तिक है। वह सर्वेश्वर ईश्वर कहाँ है? सांस है, उनका ही सत्ता चेतन है मनुष्य के हृदय में। यही शरीर का निर्माण भी करता है। शरीर शिवाला है, यह शंख को निर्माण कर रहा है, एक से असंख्य
एक से अनेक, अनेक एक में उसी बिंदु में, एक बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बहुत सारी टहनी डाल बनता है, सारे उसी बिंदु में समाया हुआ। वही सर्वेश्वर सांस का सत्ता प्रत्यक्ष है। सब क्षेत्र में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस काम कर रहा है। सबका क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? यही चेतन आत्मा है। अब किस पार में आप खोज रहे हैं? किसने पागल किया इसको? दर्शा, ये कौन है? चैलेंज देकर मैं कहता हूं, उसी सर्वेश्वर का, ईश्वर का सांस का सत्ता चेतन है। यही सर्वेश्वर सांस यह शरीर शिवाला को भी बनाया है, जीवे बना, इसको जीव भी कहता, प्रिय हो सकता है। तो वो हम लोग जो बनाते हैं सो असली मंदिर होगा, कि सर्वेश्वर ईश्वर बनाया है सो असली मंदिर होगा। फैसला आपके हाथ में है। हम लोग जो बनाते हैं मस्जिद, सो असली होगा कि सर्वेश्वर ईश्वर बनाया है मस्जिद, सो असली होगा। सर्वेश्वर शरीर खुद बनाया है, मनुष्य का शरीर मंदिर है, मस्जिद है। हम जो बनाते हैं नकली है। खुद खुदा निर्माण कर रहा है, माँ के घर में प्रत्यक्ष निर्माण कर रहा है, न देखते हैं। वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता। कुदरत को बालो बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। धन वो सुतिहार मंदिर निर्वायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पहुंच गया, परंतु विजय नहीं पाया है। तो सब कोई माता पिता के द्वारा बना है। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, बनाने वाला सबको वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है। प्रकृति का आकर्षण शक्ति सर्वेश्वर ईश्वर सांस है, और वही निर्माण कर रहा है। वहाँ कोई ध्वनि आवाज नहीं होता है। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, तुलसी, कबीर सब माता पिता के द्वारा जन्म लिया। अब वहाँ कुदरत मात्र दो ही जात में बनाया है। इस लार भोजन जो करते इसी से लार रस बनता है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ। तो गर्भ से निकलती किसने ऐसा पागल किया? कोई सिखा टिक रखता, कोई सुन्नत खतना करता है, कृपाण लगाता है, कोई कहता है बोल वो बम, कोई अल्लाह अकबर, जय श्री राम, शिव गुरु, गुरुदेव, गुरु महाराज की जय। आज तक उसको नहीं पूछा कि वही गुरु कितना बड़ा जुल्म कर दिया। कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक नहीं पूछा जो आप कहाँ से पैदा लिए हैं। और गुरु तो सबके अंदर यही चेतन आत्मा, जिसको खंडन करने का पावर हो। यही शिव में था, राम में था, कृष्ण में था। वो तो मार्गदर्शक गुरु बिचौलिया जग गया। बार बार मैं देता हूँ, जब शिक्षा नहीं था, हमारा पूर्वज पुरानी तरफ बात करते थे, आवश्यकता विकास का जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप किया। तो धर्म का कारण कौन है? यही जुल्म का कारण धर्म गुरु है। ये गुरुवा लोग है, ये बड़े बड़े अपने को जगत गुरु कहलाने वाला है। कोई भी गुरु हो, मेरा चैलेंज होता है, ये सुनता नहीं है। तो वहाँ न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख, न ईसाई बनाया, अब माँ के घर में शरीर शिवाला बनाया। तो असली मंदिर का निर्माण कर रहा है कि नकली का करना है? आइए, इसी को खुदा खुद में खुदा है, खुदा खुद से जुदा हुआ। किसने पागल कर दिया? एक कहता अल्लाह अकबर, एक कहता जय श्री राम, एक शिव गुरु, गुरुदेव। इस समाज में पकड़िए इस धर्म गुरु को। ये कहता जगत जगत गुरु, इसका पहचान करवा देता, तन का मन का परिचय बार बार देता हूँ। सबों का संबंध सृष्टि में सबका था, प्रकृति से है सांस, दूसरा आत्मा शरीर से, तीसरा भाई बंधु परिवार पंचायत प्रखंड प्रांत। इतना प्रमाणित करता हूँ। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में इसी के गोद में सो गया है। यहाँ सारे जुल्म का कारण जहाँ से है, यहाँ हम अनुसंधान नहीं करते। इसलिए मैं बुलाता हूँ गली गली, स्कूल कॉलेज चल के। मैंने गत जो है 22 नवंबर को अपना विनय किया था प्रधानाचार्य महोदय कलावती स्नातक महाविद्यालय से। हमें जीवन जागृति सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी दें, किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो सही है उनका कार्य का, तब समाज में शांति की स्थापना होगी। तो मुझे अवसर दिया था। अब फिर मैं बार बार मुझसे विनय करता हूँ, तो आप देंगे तो यहीं से सुधार, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी का यहीं से, जितने जो हैं बेरोजगार हैं, सारे जितने भी है, सारी समस्या का कारण यहीं से होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। धर्म गुरु को पकड़िए। धर्म सत्संग नहीं करता है, लोग बिजनेस करता है, व्यापार करता है। मैं विशेष नहीं जाऊँगा। इनके लिए मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, 94 71 057 674 है। इन्हीं सभी तमाम श्रोता बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। मेरा बात सही है तो मानना, न मानना आपका काम है, गलत है तो उठा के फेंक दीजिए। मेरा जो मैं वीडियो अब दे रहा हूँ उसको आप फॉलो भी करें, यानी लाइक भी करें, और मुझसे कुछ बात भी करे। मैं गलत बोलता मुझे समझे और समझावे। इसलिए हम जागे और जगावे। दीपक की तरह हम जहाँ जलते हैं वहाँ जलते रहे, और जलाते ज्योति से ज्योति जगाते चलो। प्रेम के गंगा बहाते चलो। राह में जो आए दीन दुखी सबको गले। आत्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी नहीं है। धर्म हमारा सनातन,
यह हिंदू मुसलमान नहीं है। सनातन को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को जानने वाला मैं ही हूँ, चेतन आत्मा हूँ। और वह चेतन आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख ईसाई है। सबके अंदर में वही सर्वेसर सांस का सत्ता। सांस भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी नहीं है। और जितने भी देहधारी बुद्ध जैन ईसा मूसा हजरत सब आए हैं माता के पिता के द्वारा। सबका शरीर इसी भौतिक पदार्थ से बना है। इस शरीर भी हिंदू मुसलमान ने, सांस भी हिंदू मुसलमान नहीं। इस धरती को हिंदू मुसलमान, ये धर्म गुरु बहुत जुल्म कह दिया। पार अपार, किस पार में बुलाइए उस महर्षि को। अब किस पार में खोजिएगा? प्रत्यक्ष है बोल रहा, प्रत्यक्ष का प्रमाण होगा, मूल का मूल होगा। सभी क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार को जानने वाला ही चेतन है। प्रत्यक्ष है, चेतन नहीं तो कौन जानेगा? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में कौन जानेगा निर्गुण सगुण को? यदि इतना मैं फोर फोर के बताता हूँ तो कौन जानेगा निर्गुण सगुण के पार में? जब सबको जानने वाला यही है। यही सारी वेद पुराण लिख कर मैं विशेष क्या जाऊँगा। इन्हीं सब साथ विराम देता हूँ। आप श्रोता नमन बंदगी करता हूँ।